Welcome to lecture 3 of general aptitude. Here we are dealing with the concept clocks. जो घड़ी है जिसके अंदर क्या होता है, दो तरीके के हैंड्स होते तीन हैं, बट वी विल बी डीलिंग विद मिनट हैंड एंड आवर हैंड ओनली. सेकेंड हैंड को डील करते हुए क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी लेंदी बन जाते हैं, उसको मतलब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ही आता है. सो आपका एक मिनट हैंड जो होता है दिस इज ये, जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, और आपका मिनट हैंड 1 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6, 7, 8, 9, 10. आपके 10 मिनट इस ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, फिर 10, 10, 10, 10 करके आपका 0 से 60 मिनट का एक साइकिल होता है. मतलब आपकी अगर यहाँ से शुरू हुई, दिस इज वी कॉल्ड इट रेफरेंस. आपका यहाँ से शुरू होके घूम के आपका यहीं पे आता है, तो 60 मिनट्स पूरे हुए हैं, और उसी को हम 1 आवर भी कहते हैं. एंड आर हैंड जो आपका दूसरा होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है और थिक होता है, आपको घड़ी में ऐसे दिखेगा. तो वो आपका ऐसे होता है लाइक दिस इज 4. ये आपका धीरे धीरे मूव करता है, जब ये 4 से 5 पे जाएगा मतलब 1 आवर कंप्लीट हो गया. सो इसका साइकिल 1 से लेके 12 आवर, ये 12 बार ऐसे यहाँ से शुरू करोगे, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे कंप्लीट होंगे. इसकी साइकिल जो होगी 1 से लेके 12 तक होता है. अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, एंगल बिटवीन हैंड्स. अब दो तरीके के एंगल्स बनते हैं. दो तरीके के मैं क्यों बोल रहा हूं, आर हैंड एक मिनट पे कितना एंगल बनाता है और एक आर पे कितना एंगल बनाता है. मिनट हैंड एक मिनट पे कितना एंगल बनाता है और एक आर पे कितना एंगल बनाता है. एक मिनट एक आर का यहाँ पे बेसिक सीधा सा मतलब है कि 1 मिनट घटने पे, मतलब अगर अभी टाइम था 3:0 और 3:01 हो गया, तो हमारा कितना एंगल आर हैंड ने मूव. तो सबसे पहले हम ये टाइम है, ये आपका 3 AM PM समथिंग, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं. हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो आर है, या जो सिंपल क्लॉक होती है इंडिया में मैं बात करूंगा, तो वो 2 साइकिल पूरा करती है एक डे के अंदर. एक डे के अंदर 2 साइकिल पूरा करती है. आपका जो आर हैंड है एक बार 1 से 12 जाएगा, फिर 12 से फिर वो 12 तक वापस आएगा, इस मतलब इस 12 से. सो आपका AM भी इसी में रहेगा और PM भी इसी में रहेगा. तो ये चीज़ डिनोट नहीं, जो एनालॉग क्लॉक होती है ये. सो 1 आवर के लिए अगर 3 से ये आपका कितना है 4 अज्यूम कर लीजिए, तो आपका 4 बज गया, मीन्स PM मान लेते हैं, 3 PM से 4 PM हुआ, मतलब 1 आवर घटा. तो 1 आवर में आपका आर हैंड कितना मूव करेगी. सो 1 साइकिल हमें पता है 12 आवर्स का होता है. 1 साइकिल इज ऑफ 12 आवर्स एंड 1 साइकिल आपका 360 डिग्री का भी होता है. तो 1 आवर में आपका आंसर विल बी 360/12, 30 डिग्रीज. ठीक है, इसको भी नीचे टेबल में भी लिखेंगे. तो एक आर हैंड एक आर के हैपन होने पे 30 डिग्री मूव करती है. 2 आवर में 60 डिग्री एंड 12 आवर में 360 डिग्री. ठीक है, एक मिनट की बात करें, सो एक आवर आपका कितना होता है 60 मिनट्स का. 60 मिनट में आपका कितना निकल के आया नीचे से 30 डिग्री. तो 1 मिनट में आपका 1/2 60/30 और 0.5 डिग्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मिनट हैंड की बात करें, ये आपका बेसिकली 12:05 टाइम हुआ है 05. अगर हम 12:06 टाइम कर देते हैं, इसको शो करता हूँ डिफरेंट उससे, इसको थोड़ा सा आपने मूव कर दिया इतना, आपका ये मान लो 1 मिनट का टाइम है. तो एक मिनट हैंड, दिस इज आर हैंड, उससे हमें मतलब नहीं है. एक मिनट हैंड 1 मिनट के घटने पे कितना मूव करती है.
वन साइकिल जो होता है एक मिनट हैंड का, मतलब अगर यहाँ से आपने शुरू किया तो पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है। एक साइकिल 60 मिनट्स का होता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो 1 मिनट विल बी 360 बाई 60 और 6 डिग्री। 1 मिनट में एक मिनट है 6 डिग्री बढ़ जाती है, 6 डिग्री। और 1 आवर के कंप्लीट होने पे तो उसका साइकिल ही 1 आवर है, तो पूरा 360 डिग्री कवर कर लेगा। अब इसी चीज़ को हम एक टेबल में नीचे देखते हैं। कंक्लूजन, बाहुबली द कंक्लूजन। एक हैंड दो तरीके का हो सकता है, आर हैंड, मिनट हैंड। आर हैंड एक मिनट के घटने पर सिर्फ 0.5 डिग्री रोटेट करता है, मतलब आगे घूमता है। एक आर हैंड एक आर के कंप्लीट होने पे 30 डिग्री तक आगे जाता है। 2 आवर में 60 डिग्री, 3 आवर में 90 डिग्री एंड 12 आवर में 360 डिग्री। एक मिनट हैंड एक मिनट के कंप्लीट होने पे 6 डिग्री आगे बढ़ जाता है, और पूरे आर में तो उसकी साइकिल ही एक आवर है। ठीक है, ये साइकिल है। एक आर हैंड की 12 घंटा और एक मिनट हैंड की 1 घंटा या 60 मिनट, तो वो पूरा 360 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे के पूरे होने पे। इसको नोट कर लेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वेश्चन 1 ऑन एन एंगल बिटवीन हैंड, ये हमारा मेन टॉपिक है, एंगल बिटवीन हैंड्स। अब दो तरीके के हैंड है, मिनट हैंड एंड आर हैंड। हमको एंगल बताना है किसके बीच में, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में। जब हमारा टाइम 5:10 या 10 मिनट पास्ट 5 ओ क्लॉक, 5:05 10 मिनट हुए हैं, तो हमारा क्या होगा। 5 बजने का मतलब, अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं, ये हमारी आर हैंड है जो कि 5 पे है, और 10 मिनट मीन्स ये 2 पे। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी इस टाइम पे क्लॉक 5:10 को शो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मिनट हैंड, ये आपका आर हैंड। हम अपने रेफरेंस को लेते हैं और रेफरेंस से कैलकुलेट करेंगे एंगल को, जो कि बहुत ईजी है। आपको पता है कि एक मिनट हैंड की बात करते हैं। एक मिनट हैंड 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल सस्टेन कर लेता है, 6 डिग्री का एंगल सस्टेन कर लेता है। सो इफ वी आर सेइंग फॉर 10 मिनट्स, सो 60 डिग्री, इतनी देर में ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब हमको एक एंगल पता चला। अब हमको ये तो पता चल गया एंगल इतना है। अगर हमको ये पूरा टोटल एंगल पता चल जाए टोटल, तो हम ये बीच का एंगल जो हमारा आंसर है उसको हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब टोटल एंगल के लिए हमको ये देखना है कि ये जो 5:10 पे आर हैंड है, ये कितने एंगल पे है। सो एक आर हैंड एक आर के कंप्लीट होने पे 30 डिग्री मूव करती है, 30 डिग्री रोटेट करती है। ओके, 30 डिग्री मूव करती है। तो 5 घंटों के पूरा होने पे एक आर हैंड कितना मूव करेगी, 5 आवर्स में 150 डिग्री। तो कुछ लोग कहेंगे आंसर कितना होगा, 150 माइनस 60, ये जो बीच का एंगल है इससे बड़े वाले से इसको घटा के निकला है 90 डिग्री। 90 डिग्री इज रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये तो हमने आर हैंड को चेक किया कि 1 घंटे पे कितना मूव करती है, मिनट के संग भी तो मूव करेंगी ना। और सिर्फ हमारा टाइम 5 तो बजा नहीं है कि करेक्ट 5 बजा है, 5:10। सो अब एक चीज़ यहाँ पे बची हुई है कि 10 मिनट और घटे हैं, तो हमारा आवर हैंड इन 10 मिनट में कितना मूव किया, कुछ तो मूव करेगा, माइन्यूट सा होगा बट मूव करेगा। तो फिर वहीं पे लॉजिक, 1 मिनट में हमारा आर हैंड 0.5 डिग्री मूव करता है, तो 10 मिनट में कितना, 5 डिग्री मूव करेगा। सो हमारा जो आर हैंड होगा वो 155 डिग्री पे होगा। ये एंगल है, दिस इज 155 डिग्री। सो 155 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज 65 डिग्री। 65 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, अपोजिट हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 60 डिग्रीज ये था 10 मिनट पे, तो उल्टा 95 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। Now we will deal with the question number 2 of angle between
हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स। ओके, मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बात है, ये आपको पता है। जब टाइम 8:30 है, 8:30। सो हमको कुछ भी नहीं पता, ये सर्किल तो मैंने पहले से बना लिया, आपको भी बनाना है। सो बस हमें इतना सा क्वेश्चन गिवन है, और ये जो क्वेश्चंस हैं क्लॉक वाले थोड़े ट्रिकी होते हैं, सबको समझ नहीं आते, सबसे होते नहीं है, बट एग्जाम्स में आते हैं और हुआ तो पूरा मार्क्स दे के जाते हैं। सो 12, 3, 6, 9 एंड इसके बीच में मैं डिफरेंस शो कर देता हूँ। 1, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 10 एंड 11। 8 बस के 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज वी नो, आपका मिनट हैंड ये थोड़ा टेढ़ा है, उसको मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनट हैंड आपका कुछ यहाँ पे होगा, सबको पता है, एंड आर हैंड कुछ आपका यहाँ पे होगा 8 और 9 के बीच में। क्यों? क्योंकि सिर्फ 8, जैसे करेक्ट 8 बजा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ। अगर मान लो 8 टाइम होता तो आपका मिनट हैंड होता यहाँ पे, एंड तब आपका करेक्ट 8 पे होता आर हैंड। आर हैंड थोड़ा थिक होता है, तो ये ग्रीन वाला जो टाइम है ये 8 है। अच्छा, जिसको पिछला क्वेश्चन में नहीं समझ आ पाया था थोड़ा सा, तो वो यहाँ पे देख लेंगे सही से। और ये आपका 8:30 जो आपका क्वेश्चन का टाइम है, क्वेश्चन का टाइम है रेड वाला। सो अब आपको बताना है कि 8:30 हुआ है तो आपका टाइम कितना होगा। फिर से वही बात, हम क्या करेंगे, रेफरेंस जो हमारा ये है, रेफरेंस से सॉल्व करेंगे। ओके, तो रेफरेंस से हमें और टाइम बताना है, तो हमें रेड के हमें ये टाइम बताना है, दिस इज अ रिक्वायर्ड टाइम। तो रेफरेंस से हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला हमको पता है, ये हमको ऑलरेडी पता है, इसको तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मिनट हैंड कितना बनाएगी, 180 डिग्री। सो मिनट हैंड जो बनाएगी, मिनट हैंड वो एंगल होगा 360/2, क्योंकि 30 मिनट्स पूरे हुए हैं। सो 180 डिग्री का एंगल होगा। आप टेक्निकली देखना चाहें सो वो भी देख सकते हैं। मिनट हैंड 1 मिनट के लिए 6 डिग्री बनाता है, सो 30 मिनट्स के लिए 30 इंटू 6 180 डिग्री बनाएगा। 30 इंटू 6, ओके, 30 इंटू 6। अब हमको बस इतना पता करना है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, सो हमको ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ओके, यहां पे हम डील कर रहे हैं आर हैंड से। मैंने क्या बोला कि आपको ये एंगल तो पता चल गया, ये जो ब्लू वाला टोटल एंगल है, ओके, और आपको पता करना है ये अंदर वाला ब्लू का एंगल है। तो आप क्या करो, अगर आप ये बचा हुआ एंगल निकाल लो, ये जो ब्लैक से है इस समय, आई विल लेट यू सी दिस, ये, और आपने ये निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। बट इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है जितना आसान है अगर आप इसको सॉल्व करो पहले। ये क्या है आपका, ये जो ग्रीन वाला है ये आपका 8 बजा है, करेक्ट 8 बजा है, मतलब आपका आर हैंड 0 से 8 तक आया है। तो आपका उसके बाद आपको फिर क्या है कि 8 बजने के बाद 8:30 भी हुआ तो आपका कुछ आर हैंड मूव किया, और तो वो टोटल एंगल आपको निकालना है। पहले ये टोटल एंगल आप निकालो, जो भी टोटल एंगल निकलेगा उसको आप 360 से माइनस कर दोगे, तो ये जो आपका ब्लैक शेडेड है आपका ये निकल आएगा। थोड़ा सा चीज़ें वैसी होती जा रही है, बट आप फोकस करेंगे तो आपको साथ में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। फोकस करना है, साथ में बने रहना है। आर हैंड आपका एक आर में कितना मूव करता है, हम अपनी टेबल से देखते हैं। आर हैंड एक आर में 30 डिग्री मूव करता है। सो आर हैंड आपका 30 डिग्री मूव करता है, तो आपका 8 आवर में कितना मूव करेगा, 240 डिग्री। तो ये जो ये रेड वाला एंगल है ये 240 डिग्रीज है। एंड आर हैंड आपका एक मिनट में कितना मूव करता है, 0.5 डिग्री। लेट क्रॉस चेक, ओके,
आपको दिखा भी देता हूँ, आर हैंड एक मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है। सो 30 मिनट्स में 8 बजने के बाद 30 मिनट और हो गए, तो 30 मिनट्स में 30 इंटू 0.5 15 डिग्री मूव करेगा। सो ये जो हमारा टोटल एंगल है, टोटल एंगल मतलब यहां से लेके ये रेड वाला एंगल विद ये छोटा एंगल, दिस टोटल एंगल इज 240 प्लस 15, 255 डिग्रीज है। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको ये जो, अब आप ब्लू वाले एंगल्स पे आ जाओ, ये लंबा वाला एंगल तो हमने निकाल लिया 180, 180 में से मैं इतना ये ब्लैक वाला माइनस कर दूंगा तो ये मेरा डिजायर्ड एंगल आ जाएगा, जो ये निकालना है मुझे। इन दोनों आर, हमारे जो आर हैंड कौन सी है, रेड वाली है, हम यहाँ पे रेड वालों से डील कर रहे हैं, दिस एंड दिस। सो आप क्या करो, सिंपल सा 360 में से 255 को माइनस कर दो, 5 0 1, 105 डिग्रीज आया। 105 डिग्रीज क्या आया, ये एंगल आया 105 डिग्रीज। अब आपको ये एंगल पता है और ये बड़ा एंगल पता है, तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल, लेट मी शो यू, दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल विद पिंक। रिक्वायर्ड एंगल, तो आपको ये बड़े वाले ब्लू को आपने निकाला, वो आपका आया 180 डिग्री। ओके, ये आपका 180 डिग्री आया। ये छोटा वाला ब्लू आपका कितना आया, 105 डिग्री। तो आप बड़े से छोटे को माइनस करोगे, ये पिंक वाला आपका रिक्वायर्ड एंगल, मतलब 8:30 हुआ था, तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल आ जाएगा। तो सिंपल है, 180 माइनस 105, आंसर इज 75 डिग्रीज। थोड़े ट्रिकी हैं, मैं ये मानूंगा, फोकस गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, बट वही है, आपसे नहीं होंगे तो किसी और से भी नहीं हो रहे, अगर आप कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं साथ के साथ में ही। क्वेश्चन 3, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स व्हेन टाइम इज 4:50। मैं सिर्फ टाइम को लिखूंगा और मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूँ, 10 मिनट टू 5 o'clock, 5 बजने में 4:50 या 5 बजने में 10 मिनट पहले, ठीक है। आप बनाओ 12 3 6 9, 11 10 8 7 5 4 2 1, 5 बजने में 10 मिनट है, मतलब 4:50 हो गए। 50 पहले आप सिर्फ मिनट से शुरू करो, 50 मिनट घटे मतलब आपकी घड़ी यहाँ पे है, आपकी सुई जो है, आपकी जो सुई है मिनट हैंड, दिस इज योर मिनट हैंड, वो यहाँ पे है, ये आपका मिडल है 10 पे। अब आप 4 बज के, आपका मतलब 4 से ज़्यादा, 4 बज के मीन्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेट कर देता हूँ, आई डोंट थिंक दिस इज एक्यूरेट, 4 and 5, तो 4 से ज़्यादा और 5 बजने में 10, तो कुछ आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका आर हैंड है, थिक, बड़ा आर हैंड आपका कुछ ऐसे, ओके, लेंथ में छोटा और वैसे बड़ा, तो आपका कुछ आर हैंड यहाँ पे है। अब आपको वो निकालना है, आप दोनों एंगल, दोनों के बीच का एंगल बताना है आपको। सो बेसिकली हमको ये एंगल बताना है, दोनों के बीच का ये एंगल बताना है, या ये एंगल भी बता सकते हैं या ये एंगल भी बता सकते हैं। अब टेक्निकल चीज़ पे आ जाते हैं, मिनट हैंड की बात करेंगे पहले, एंड देन आवर हैंड की बात करेंगे। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज, 50 मिनट में 300 डिग्रीज। सो ओके, ये जो आपका एंगल होगा, ये एंगल
हम हमेशा रेफरेंस से लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका 300 डिग्रीज होगा, ओके। सो ये जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्रीज होगा। अब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए, हमें क्या पता। अब आर एंड की बात करते हैं, तो आर हैंड में आपको दो केसेस लेने पड़ेंगे। आपका आर मतलब 4 बजने पे कितना हुआ था और 50 मिनट होने पे कितना मूव हुआ। सो एक आर हैंड आपका 1 आवर पे 30 डिग्रीज मूव करता है। सो 4 आर पे आपका 120 डिग्रीज मूव किया। अगर आप बोलेंगे आपकी आर हैंड यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपका 120 डिग्री है, बट आपका 50 मिनट भी है, तो 1 मिनट पे आपका 0.5 डिग्रीज मूव करता है। आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। मतलब आर हैंड आपका 1 मिनट मूव करने पे, तो आर हैंड आपका 4 बज के, पहले हमने ये एंगल निकाला, ये एंगल, ये इतना, ये एंगल कितना है 120 डिग्रीज। अब दिक्कत क्या है कि हमको ये बीच का एंगल निकालना है। मतलब 4 तो बज गया, 4 बजने के बाद 4 बज के 50 मिनट हुआ, तो वो जो 50 मिनट घटे उसके बीच में आर हैंड रुकेगी तो नहीं। ऐसा थोड़ी कि 4 बज के 4 बजे 4 पे है, 5 बजा तो एकदम से वहां से घूम के उधर आगे, नहीं, मूव करती हो तो कॉन्स्टेंटली। ये जो छोटा सा एंगल है ये निकालना है। 1 मिनट में आर हैंड 0.5 डिग्रीज, सो 50 मिनट में आर हैंड 25 डिग्रीज मूव करेगी। सो टोटल आपका 145 डिग्रीज मूव किया। तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज 145 डिग्रीज, दिस इज 145 डिग्रीज। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि ये जो एंगल है ये कहां से कहां तक है, रेफरेंस तक है, यहां से, ठीक है। ये जो आपका रेफरेंस है यहां से, और ये जो एंगल है ये आपका कहां से कहां तक है, ये भी रेफरेंस है आपका आर हैंड तक है। क्या हम इन दोनों को जोड़ के अपना रिक्वायर्ड एंगल निकाल सकते हैं दोनों के बीच का? यस, यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल। जो रेड वाला है ये निकल आएगा। तो 60 एंड 145 इज 205 डिग्रीज। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। अगर हम बोले आपके ऑप्शन में ऐसा मौजूद नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड 360 माइनस, आप इधर वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये जो एंगल है ये, ठीक है। जो छोटा होगा मेरे हिसाब से वो आंसर ज्यादा सूटेबल होगा। तो 360 माइनस 205 इज आपका 5 डिग्री आएगा, आपका 5 डिग्री आएगा 155 डिग्री इज द राइट आंसर। आई थिंक इज और मोर एक्यूरेट आंसर। आपको हमेशा आंसर देते टाइम पे ध्यान देना है। अगर एमएसक्यू है तो दोनों आंसर सही है। इफ द ऑप्शंस आर एमएसक्यू तो आपके दोनों आंसर सही है, क्योंकि ये एंगल उनके बीच का इधर से देख रहे हैं उधर से देख रहे हैं। बट अगर आपका एमसीक्यू है तो आपको चेक करना है, आपको ये आंसर गिवन नहीं है तो फिर आप सॉल्व करो ये आओ। और दोनों ही ये आंसर गिवन है, 205 डिग्री भी दिया तो 155 भी, तो आप 155 डिग्री के संग आंसर लॉक करके आओ।